के रूप में, मगर उसके शरीर में जान नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा कि बेटा हुआ, मगर मरा हुआ। घर में खुशियां भी आई कि लड़का हुआ है और मातम भी छाया कि मरा हुआ। उसी समय आसमान में घटना घटती है। आसमान, धरती के सारे देवता, आसमान के सारे जितने भी गण हैं, सभी महादेव के पास जाते हैं। महादेव से कहते हैं कि अब मृत्युलोक पर जो मनुष्य के का भाव है वो खत्म हो गया, मानवता मर गई, आदमी जानवर हो गया, हे शिव अब इस सृष्टि का संहार करें। अब यहाँ जब मनुष्य ही पशु हो गया तो अन्य योनियों का क्या कहना। अभी सृष्टि का संहार करें। ठीक महादेव के बगल में बैठे हैं उनके अति प्रिय, जिनका नाम हम आप बार बार लेते हैं, हमारे आपके वरेण्य गुरु भ्राता बड़े भैया हरिद्रा। बड़े ही अनन्य गण है वो शिव के। मैं 32 वर्ष उनके पास मुझको सौभाग्य मिला है उनके चरणों में रहने का। मेरे ऐसे नाली के कीड़ा था और मैंने देखा है, धरती ही नहीं आसमान के सारे साधु आ रहे और उनसे ये कहने आ रहे हैं कि हमसे भी अगर कोई इस काम में मदद लगे तो मुझको पुकार लीजिएगा, क्योंकि वो लोग चाहते थे इस काम को करना, नहीं कर पाए। बड़े बड़े महामानव, महर्षि, महामुनि जगत में आए, कारण जो भी रहा, या तो ईश्वर की मर्जी नहीं रही हो या वो करने की स्थिति में ना हो। जो लोग आए वो टुकड़े टुकड़े में एक ही पिता के बच्चों को बांधा। जो भी धर्म बना, रीजन बना, पंथ बना, सभी एक मूल मानव को तोड़ के बनाया गया। हम सभी एक ही पिता के संतान, हमारा घर एक है, हम एक ही जगह से आते हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं हम सभी। वहां कोई भेद नहीं, मगर धरती पर आज तक भेद में रखा गया। कहा गया ये ईसा मसीह है, ये आपको ईश्वर से जोड़ेंगे, ईसाई धर्म को पकड़ेंगे। कहा गया ये सिख वाले लोग हैं, ये आपको गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ के और ईश्वर तक ले जाए। कहा गया ये इस्लाम धर्म के लोग हैं, ये आएंगे और मोहम्मद साहब की बात करेंगे, कुरान की आयत को पढ़कर आप अल्लाह तक गए। कहा गया ये हिंदू धर्म के लोग हैं और इनके देवताओं से जुड़कर आप उस दिशा को प्राप्त करिए जिसमें आत्मा को परमात्मा मिल जाए। और भी कहा गया कि मांस मछली छोड़ के आइए, बुराई छोड़ के आइए, गलत छोड़ के आइए, क्रोध छोड़ के आइए, तरह तरह की बातें। मगर हरिद्रानंद जी जब जगत में आए तो इन्होंने कहा सब कुछ लेके आइए, कुछ छोड़ के मत आइए। आप जैसे हैं, आप जिस धर्म के हैं, जात के हैं, जिस उम्र के हैं, आपका हक है कि आप उस ईश्वर को अपना बनाएं और अपनी यात्रा ईश्वर के नजर से चलाएं, जगत के नजर से नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई संसार में। मैं कह रहा था कि जब वो बच्चा पैदा हुआ और वो बिल्कुल मरा हुआ था, उसी समय आसमान में घटना घटती है और जब देवता लोग खड़े होकर वहां कहते हैं कि महादेव ये जगत रहने लायक नहीं है, संहार कर दिया जाए और पुनर्निर्माण किया जाए, तब महादेव हरिद्र को कहते हैं, आपके लिए कहानी, मेरे लिए हकीकत। तब वो महादेव हरिद्र को कहते हैं कि हरिद्र जरा देखिए तो इस लोक पर क्या हो रहा है। और हरिद्र वहां से उठकर जैसे मृत्यलोक की ओर झांकते हैं, महादेव का इशारा होता है और इनको धक्का दे दिया जाता है। ये सच्चाई है और गोपनीय बात है जो
बहुत कम लोग आपके बीच रखेंगे। सच्चाई बहुत कम लोगों को इस बात के बारे में आप जानेंगे तो बताएंगे। जब इनको धक्का दिया जा रहा है तो धरती पर जब आते हैं तो जो पहले से बालक जन्म लेके रखा हुआ है, मरा हुआ है, उसी के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और वो बालक जिंदा हो जाता है। अब फिर से डॉक्टर आवाज देते हैं अंदर से बाहर लोगों को कि बेटा तो हुआ, मरा हुआ था, मगर अब वो जिंदा हो गया। अब वो जिंदा हो गया। बच्चे को उतारिए, मजाक मत करिए। अब वो जिंदा हो गया और उसके बाद जब वह बालक जन्म लिया घर में, छोटे से मिट्टी के घर। जानना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे हम हरिंद्रानंद हम ही ने शुरू किया है, हम ही आपको ले चलेंगे, हम ही महादेव का चेला बनाएंगे। बहुत लोग उस तरह की बात करें, तो सच्चाई जानना चाहिए। अब जैसे वो बच्चा हंसने लगा, खेलने लगा, माँ के गोद में पलने लगा, कुछ दिन के बाद एक और घटना घटती। माँ उनको बगल में लिटाकर और घर का कुछ काम कर रही, काम करते हुए में माँ भूल गई, बच्चा खेल रहा है। आप जानते होंगे एक भेड़िए के तरह का होता है खटास जिसको बोलते हैं। वो भेड़िया आता है और इनको पूरे मुंह में उठा लेके निकल जाता है।